हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स बाय चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इनफाइनाइट सीरीज चल रहा था, तो उसी के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 ही आपकी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके डिक्रीजिंग या इंक्रीज वाली टर्म्स जो होती हैं उसी में से क्वेश्चन मिलता है आपको पेपर में, और एक अल्टरनेटिव सीरीज़ है उसमें से आपको 2.5 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। तो वही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर आपके 7 तक कंप्लीट हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन अगले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। a/a+3 प्लस a+2 अपॉन a+3 a+5 प्लस a+2 a+4 अपॉन a+3 a+5 a+7। एक मिनट, यहाँ x है इंटू x²। तो इस टाइप से ये टर्म चल रही है। सबसे पहले देखना है कि सीरीज कैसे बनेगी। देखो यहाँ से सीरीज बन सकती है। देखो a है, a+2 आ रहा है। पहले देखो फर्स्ट टर्म है, फिर 2 टर्म आ गई, फिर 3 टर्म आ गई, तो n ही रहेगा, n की जगह पर n ही रहना है। यहाँ भी इसी टाइप से है, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं। देखो 0 1 2 इस टाइप की सीरीज बन सकती है। तो हमारे पास में हेयर un इक्वल टू कितना मिला। देखो a, क्या मैं इसको a+0 लिख सकता हूँ, a+2 a+4 a+0 2 4 का tn टर्म क्या होगा, नहीं आता तो निकाल लीजिए। tn a+n-1 इंटू डी से। a आपका 0 है प्लस n-1, d हमारे पास 2 है, तो 2n-2 निकला। तो 2n-2 अपॉन a+3 a+5 a+7। तो इस टाइप की टर्म है। तब इसके लिए 3 5 7 का tn टर्म क्या होगा, मालूम ही है आपको क्या होना चाहिए, बताइए। 2n+1 इंटू x की पावर 0 1 2 3। आप जानते हो 1 2 3 का क्या होता है tn टर्म n। तो अब क्या होगा, एक टर्म आगे होगी ना, 0 1 2 3, तो एक टर्म आगे होने के बाद में क्या होगा, n-1 हो गया, x की पावर n-1। अब आपको क्या करना है, un+1 निकालना है। मैंने आपको बताया टर्म इंक्रीज भी हो रही है और x भी आ रहा है, तो रेशो टेस्ट लगता है। तो un+1 क्या होगा, तो n की जगह पर n+1 रख देंगे, तो a प्लस कितना आ जाएगा 2n, n की जगह पर n+1 रखने के बाद में। a प्लस कितना 2n+3 इंटू एक्स की पावर n। लेकिन इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, बोलिए, इससे पहली फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। भाई क्या करेंगे हम, n की जगह पर n-1 रखेंगे, तो रखने के बाद क्या आएगा 2n-2। इससे पहली टर्म क्या होगी, a+2n+1। ओके, इस टाइप से हो गया। अप्लाइंग रेशो टेस्ट, ठीक है। रेशो टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 बराबर, ओके। तो un/un+1 चेक कर लेते हैं। आइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un दिस सीरा अपॉन a+3 a+5 a+7 a+2n+1 इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर -1 लिख लेता हूँ अभी, इंटू ये टर्म अपॉन में आएगी तो ये उल्टा हो गया इसके,
अपॉन दिस ये कितना 2n इंटू एक्स की पावर कितना चल रहा है यहाँ पर n। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए। देखो इस टर्म से ये कैंसिल। ओके, तो कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, और x की पावर n से x की पावर n भी कैंसिल हो गया। जो जो बच्चा आपका वो लिख दीजिए। ठीक है, वहाँ से मिला मुझे लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी a प्लस कितना है मेरा यहाँ 2n प्लस 3 अपॉन यहाँ पर है मेरे पास a प्लस 2n इंटू 1 अपॉन एक्स। क्लियर, आइए सॉल्व करते। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2n मेरा बाहर आया, तो a अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2n अपॉन यहाँ से क्या मिला 2n बाहर, a अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स। 2n से 2n कैंसिल, वैल्यू रखिए। देखो ये जीरो, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, ये जीरो दिस ये जीरो, ये भी जीरो, तो 1 अपॉन 1 इंटू एक्स। तो कितना फाइंड हो गया मुझे 1 अपॉन एक्स। तो अब मुझे क्या करना होगा, आइए बाय रेशो टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 या और एक्स इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1 या और एक्स इज ग्रेटर देन 1। टेस्ट फेल कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। असली खेल तो सीरीज का है, क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर पेपर के अंदर। तो x बराबर हम 1 पर चेक करेंगे, तो वो x बराबर 1 आपको कहीं नहीं रखना, ओनली सिर्फ यहीं रख देना है। यहीं से ये आपका un अपन un प्लस 1 मिल जाएगा। आइए मैं तो un अपॉन un प्लस 1 भी कैंसिल कर दिया। चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी। मेरे पास un अपॉन un प्लस 1 था क्या, a प्लस 2n प्लस 3 अपॉन a प्लस 2n इंटू 1 अपॉन एक्स था। मैंने x बराबर 1 रखा, 1 रखते ही ये टर्म गायब, दिस ये हो गया। ये आपका un अपन un प्लस 1 है। तो अगर मैं फिर भी रेशो टेस्ट लगाऊं तो भी टेस्ट फेल हो जाएगा, तो सीधा क्या करना है, अप्लाइंग रेबे टेस्ट। रेबे टेस्ट क्या कहता है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 दिस ये रहा, a प्लस 2n प्लस 3। थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्ट ही। देखो a प्लस 2n ऐसे हम लेने के बाद यहाँ आया a माइनस 2n, a से कैंसिल 2n से 2n कैंसिल हो गया। क्लियर, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना मिला मुझे 3n अपॉन, यहाँ से मैंने 2n कॉमन लिया, a अपॉन 2n प्लस 1, n से n कैंसिल हो गया। लिमिट रखता हूँ तो देखिए 3/2 इंटू 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। अब आप जानते हो 3/2 1 से तो बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट हो गया तो क्या हो गया, द गिवन सीरीज इज
कन्वर्जेंट, तो x इज लेस देन था जिस पर कन्वर्जेंट हुआ है, जैसे कन्वर्जेंट हुआ तो इस पर इक्वल लग जाएगा, अगर डाइवर्जेंट होता तो ये इक्वल हो जाता, और डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन 1। ये आपका आंसर हो गया सॉल्यूशन। क्लियर, आपको बात समझ में भी आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है वो भी। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 5 की पावर 4 और एक्स की पावर 4। अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल गया, फैक्टोरियल भी आ रहा है, एक्स की टर्म भी आ रही है, लेकिन सीरीज का असली खेल है सीरीज। क्या सीरीज हमारी बन पा रही है, नहीं बन पा रही, इस चीज़ को चेक करना है। देखो 2 3 4 से बनना है, लेकिन यहाँ 1 आ गया है, फैक्टोरियल 1 यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है, तो इससे तो सीरीज बननी है नहीं, इसीलिए इसे वो हटा दीजिए। अब यहाँ से देखो सीरीज बन जाएगी 1 2 3 2, देखो 2 की पावर 1 ले लें, 3 की पावर 2 है, देखो सब पावर जो आपकी बढ़ती जा रही है, 2 3 4 से सीरीज बन सकती है। तो आपका क्या हुआ है, यू एन इक्वल टू फैक्टोरियल 1 2 3 का मतलब n हो गया, 2 3 4 का टी एन टर्म क्या होगा, n प्लस 1 की पावर 1 2 3 4 इस टाइप से आ रहा है, तो पावर क्या होगी, n होगी। क्लियर, इनटू x की पावर कितनी है, 1 2 3 का टी एन टर्म क्या होगा, n होगा। तो ये आपका यू एन टर्म निकल गया। अब यू एन के बाद में हमने बताया आपको रेशो टेस्ट लगाना है। आइए रेशो टेस्ट के लिए क्या करोगे, यू एन प्लस 1 भी निकालना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1। क्लियर, आइए रेशो टेस्ट, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन कितना दीजिए, इंटू ये उल्टा हो जाएगा एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर इंटू एक्स। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया। आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। फैक्टोरियल तो ऐसे रहा, यहाँ से हमने n कॉमन लिया था, n की पावर n आएगा बाहर, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n हो गया, इंटू यहाँ से क्या किया मैंने, n प्लस 2 की पावर, एक तो n है बाहर, इंटू n प्लस 1 है। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से n कॉमन लूँगा, समझना मेरी बात को ध्यान से, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 दिस 2 अपॉन n, यह आ गया आपका बाहर, n की पावर n बाहर आ गया। थोड़ा और शॉर्ट कर देते ताकि सॉल्यूशन और जल्दी हो जाए। फैक्टोरियल n प्लस 1 ओपन करोगे आप, n प्लस 1 फैक्टोरियल n होगा, इंटू 1 अपॉन एक्स। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, n की पावर n की पावर n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, सभी टर्म्स कैंसिल होगी। और आप एक चीज़ जानते हो, समझना मेरी, 1 प्लस a अपॉन n की पावर n, देखो जो यहाँ पावर होती है वो यहाँ होनी चाहिए टर्म, तब ही वो आपका बनेगा e की पावर a, ये a आपका यहाँ आता है। अब क्या हुआ, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n आ रहा है, तो ये तो सेम पावर है, ये यहाँ वाली पावर्स और ये टर्म्स सेम होनी चाहिए, यहाँ से काम करना है, तो e की पावर 1 हो गया। लेकिन अगली टर्म में देखिए, आइए लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हुआ, 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n, तो मतलब e की पावर 2 अपॉन यहाँ कितना मिला, e इंटू 1 अपॉन एक्स, इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला, e अपॉन एक्स मिल गया। अब e अपॉन एक्स को चेक करेंगे अब हम, आइए e अपॉन एक्स, द
रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब होगा, ई अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 या आपका x इज लेस देन ई। क्लियर? डाइवर्जेंट ई अपॉन एक्स इज लेस देन 1 या एक्स इज ग्रेटर देन ई। टेस्ट फेल कब होगा, जब x की वैल्यू e के बराबर हो। तो x की वैल्यू e के बराबर रख दीजिए। कैसे रखेंगे, आइए, जो आपका un अपॉन un प्लस 1 सॉल्यूशन होकर कहाँ लिखा हुआ है पूरा कंप्लीटली, यहाँ लिखा हुआ है ना। आइए, तो सबसे पहले मैं un अपॉन un प्लस 1 लिख लेता हूँ। un अपॉन un प्लस 1 लिख लेते हैं। वो कहाँ पर है, देखो यहाँ है। वो कैसे है, यहाँ n प्लस 2 की पावर n अपॉन यहाँ पर है n प्लस 1 की पावर n इंटू 1 अपॉन एक्स मिला था, जिसको मैं 1 अपॉन ई लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया? यहाँ के बाद में अब सॉल्यूशन ये आगा आपका un अपॉन un प्लस 1। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्यूशन होगा, इस चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे सॉल्व करें। यदि आपने रेशो के बाद में वो लगाया रेबर टेस्ट, नहीं होने का, क्योंकि पावर आ रही है। अब यहाँ पावर आ रही है और ई भी आ रहा है, तो यहाँ से कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करना कि पावर आगे कब पहुँच सकती है। कभी सोचा पावर जब पहुँचेगी आगे, या तो लॉगरिथम टेस्ट हो। मैंने आपको लॉगरिथम टेस्ट आपको बताया है कि कैसे लगेगा। आइए उसी को देखेंगे हम, उसी से इसका पता चलेगा कि क्या होगा ये। आइए, लॉगरिथमिक टेस्ट, वो आप जानते हो क्या होती है। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस 1 होता है। क्लियर? आइए अप्लाई करते हैं। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लॉग un अपॉन un प्लस 1, मतलब लॉग un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ये रही, रख दीजिए इसे। या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैंने n की पावर n कॉमन लिया, दिस यहाँ से भी कॉमन लेने के बाद में वो कैंसिल आउट किए। कैंसिल आउट होने के बाद 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 अपॉन e। ऐसे तो सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, क्या जानते हो, लॉग ऑफ m अपॉन n क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, और लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m की पावर n क्या होती है, पावर आगे आ जाती है। क्लियर? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आइए n, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर आ गया ही, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ अब। ठीक, माइनस लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुआ ना, लॉग ई 1 होता है। थोड़ा आप शॉर्ट कर दिया आप मैंने, ये उससे ज़्यादा नहीं करने वाला। अब देखिए n, अब लॉग के रूल भी याद होने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है भाई आपकी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है, समझ लीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस लॉग के फॉर्मूले में फैक्टोरियल का यूज नहीं होता, सिंपल रहती है वैल्यू। प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3, याद करने का तरीका हम बता ही देंगे आपको। देखो प्लस माइनस चलेगा, 1 2 3 चलना है और x आ जाएगा। असल में ये लिखा हुआ भी क्या है ये भी पता होना जरूरी है ना, कि लिखा हुआ क्या है। तो log 1 प्लस एक्स इतना हुआ, log 1 माइनस एक्स होगा तो बस x की जगह पर माइनस रख जाएगा और कुछ नहीं। चलिए अप्लाई कर दीजिए, 2 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन n की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3, बस 2 माइनस n इंटू
दिस इसको ओपन कीजिए 1/n माइनस 1/n का होल स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/n का होल क्यूब इंटू 1/3 और -1। मैंने क्या किया, n कॉमन लेके ख़त्म कर दिया। जैसे मैंने n यहाँ से कॉमन लिया, कुछ वैल्यू कटने के बाद मुझे मिला 2 माइनस, देखो 4/2n, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा, प्लस 8/n² इंटू 3। ठीक, यहाँ से n कॉमन लिया तो वो भी कैसे -1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है 1/2n माइनस 1/3n² और -1। देखो -1 दिस -1 -2, तो -2 से +2 कैंसिल आउट हुआ। क्लियर। अब यहाँ देखना है n बाहर आ रहा है, n को भी कॉमन ले लेता हूँ एक टर्म से, जैसे मैंने n कॉमन लिया तो मेरे को मिला ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना मिला प्लस 8/3n। ऐसे यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो मुझे मिला प्लस का 1/2 माइनस 1/3n। ठीक है, n से n कैंसिल होगा, लिमिट रख दीजिए। अब n टेंस ये 0 दिस ये 0, बाकी टर्म में आपको क्या मिल गया -2 प्लस 1/2, तो कितना हुआ सॉल्व हो गया -3/2। तो ये बताइए 1 से बड़ा है छोटा है, 1 से तो छोटा है ना, तो 1 से छोटा है तो क्या हुआ डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट हुआ तो आपकी क्या हुई गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, कितना ये रहा x लेस देन e, और डाइवर्जेंट कब होगा, देखो x ग्रेटर देन e, तो इस डाइवर्जेंट पर क्या लग जाएगा आपका इक्वल का सिंबल लग जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझे उसे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत